ओके स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। देखिए मैं डिफरेंशिएबिलिटी आज स्टार्ट कर रहा हूँ आपकी। लेट आई एक ओपन इंटरवल है किसका, रियल नंबर के सेट का। ओके, एंड लेट एक्स नॉट बिलोंग्स टू एक्स नॉट, कोई पॉइंट जो है वो आई ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में, ठीक है। देन ए फंक्शन देन ए फंक्शन f such that I to R is said to be differentiable or derivable at x naught if and only if I double f ये है लिमिट x टेंस टू x नॉट fx माइनस fx नॉट ओवर x माइनस x नॉट। और ये यहां से मान लीजिए लेट, मैंने यहां से मान लिया x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू एच। कुछ भी नया नहीं है, जो आप पढ़ के आए हो वही है। देखिए क्या, देखिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, तो एक्स नॉट प्लस एच इज ग्रेटर देन जीरो। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो कितना यहाँ रखना x टेंस टू एक्स नॉट, तो जरा बताइए कितना h टेंस टू जीरो एज imply that h टेंस टू जीरो एज x टेंस टू एक्स नॉट। यहाँ रख लो बेटा x टेंस, तो h टेंस टू जीरो, तो यही डेफिनेशन क्या बन जाएगी, लिमिट h टेंस टू जीरो f x की जगह कितना एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ एक्स नॉट ओवर एच, ये लिख सकते हो। 12th में पढ़ के आए हो डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, जहाँ एक्स नॉट की जगह ए कर दिया जाए तो क्या होता था, ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ओके, दिस इज द डेफिनेशन। देखिए क्या लिख दें हम इसको यहां से, ये कैसा हो, एग्जिस्ट एंड फाइनाइटली, एग्जिस्ट एंड फाइनाइटली, ये यही वैल्यू एग्जिस्ट एंड फाइनाइटली, एग्जिस्ट फाइनाइटली कह दो, एक ही बात है। यानी वैल्यू एग्जिस्ट हो और फाइनाइट हो, तब ये डेरिवेटिव इसका क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। देन एग्जिस्ट एंड फाइनाइटली इज कॉल्ड, तब ये क्या कहलाता है, इज कॉल्ड डेरिवेटिव, इज कॉल्ड डेरिवेटिव। बेटा ये डेफिनेशंस जरूर याद किया करिए, इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट। इट डिनोटेड बाई, इसको जो डिनोट करते हैं एफ डैश एक्स नॉट, और कुछ लोग इसको ये भी लिख देते हैं डी एफ ऑफ एक्स नॉट, एक ही बात है, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, तो दैट इज ये एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ एक्स नॉट ओवर एच डेरिवेटिव। ये डेफिनेशन बेटा प्लीज जरूर याद किया करिए, चाहे एक बार को एक आध क्वेश्चन रह जाए, नो प्रॉब्लम, है ना, पहले लर्न जरूर करें,
पहले लर्न करें फिर क्वेश्चंस करें। ओके, देखिए अब है प्रोग्रेसिव डेरिवेटिव। प्रोग्रेसिव डेरिवेटिव, प्रोग्रेसिव डेरिवेटिव, इसको हम ये भी कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। शॉर्ट में लिख दिया है मैंने राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट, इसको जो द प्रोग्रेसिव डेरिवेटिव ऑफ एफ, द प्रोग्रेसिव डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर एक्स नॉट इज गिवन बाई इससे दिया जाता है बेटा ये लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ एक्स नॉट ओवर एच एंड इट डिनोटेड बाई इसको जो डिनोट करते हैं आप, या तो कुछ लोग ये लिख देते हैं कि आर ऑफ एफ डैश एक्स नॉट, राइट हैंड, ठीक, इसीलिए प्रोग्रेसिव भी कहते हैं इसको। और कुछ लोग इसको ये भी लिख देते हैं एफ डैश एक्स नॉट प्लस 0, जैसे राइट हैंड लिमिट होती थी, इसलिए डेरिवेटिव डैश लगा हुआ है तो ऐसे भी लिख देते हैं। ओके, ठीक है। फिर है आपका रिग्रेसिव डेरिवेटिव। रिग्रेसिव डेरिवेटिव इसको बेटा लेफ्ट हैंड LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी कहते हैं। ठीक है, द रिग्रेसिव डेरिवेटिव ऑफ fx at x equal to x naught is given by ये है, इससे डिनोट करते हैं इसको लिमिट h टेंस टू 0 f x नॉट माइनस h माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन माइनस h, ठीक है, एंड इट डिनोटेड बाई इसको जो डिनोट करते हैं वो करते हैं एल ऑफ एफ डैश एक्स नॉट, और इसको ये भी लिख देते हैं कुछ लोग एक्स नॉट माइनस 0। ओके, देखिए अगर ऐसा हो जाए, क्या अगर ऐसा हो जाए, क्या इफ ये the function fx is said to be differentiable at the fx has differential coefficient differential कोफिशिएंट कहिए या डेरिवेटिव एट x equal to x naught if
क्या आर ऑफ एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू एल ऑफ एफ डैश एक्स नॉट, इक्वल हो और कैसे हो, फाइनाइट, है ना। राइट हैंड डेरिवेटिव यहां लिख लीजिए, इफ राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आर एग्जिस्ट करने चाहिए एंड इक्वल, एग्जिस्ट करें और कैसे हो, इक्वल हो। दैट इज, इसका मतलब है कि आर ऑफ एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू एल ऑफ एफ डैश एक्स नॉट, इक्वल तो होगा ही, कैसे हो, फाइनाइट, तब इसका डेरिवेटिव यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स बराबर एक्स नॉट होगा। ठीक है, इसको क्या रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको ओके, इट डिनोटेड बाई, मैंने भी पीछे लिख दिया था। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट इज, तो इसलिए क्या, एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू आर ऑफ एफ डैश एक्स नॉट और एल ऑफ एफ डैश एक्स नॉट, ये डेरिवेटिव है। नोट, एफ डैश एक्स नॉट को कुछ लोग ये भी लिख देते हैं, ये डी एफ ओवर डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स बराबर एक्स नॉट, ये भी डिनोट कर देते हैं कुछ लोग। ठीक, आइए साहब क्वेश्चनों पे। क्वेश्चनों से पहले मैं कुछ थोड़ी सी लैंग्वेज की बात और करता हूँ। एक इंटरेस्टिंग बात देखिए बेटा, मैंने प्रूफ दिखाया था एक, मैं उसी का फिर आज प्रूफ कर रहा हूँ। देखिए इंपॉर्टेंट बात है ये क्वेश्चन, इज सिंपल पॉलिनोमियल सो दैट a simple polynomial ये है एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट एक्स की पावर एन, ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस ए एन। ठीक है, so that a simple polynomial in x of डिग्री n, जिसकी डिग्री कितनी है, n है, ये है इसकी डिग्री n है। डिग्री n तभी तक होगी जब तक a नॉट इज नॉट इक्वल टू 0 हो। अगर a नॉट 0 हो गया, फिर a1 अगर 0 ना हो तो डिग्री n माइनस 1 होगी। a नॉट a1 दोनों 0 हो गए, लेकिन आगे फिर क्या, a2 0 ना हो तो डिग्री n माइनस 2 हो गई। जो हाईएस्ट पावर है ना x की, उसका कोफिशिएंट 0 ना हो, तो अगर x की पावर n है, डिग्री हम n कहना चाह रहे हैं, इन x ऑफ डिग्री n, डिग्री हम n कहना चाह रहे हैं, तो a नॉट कभी भी 0 नहीं होगा। अगर a नॉट 0 हो गया तो फिर a1 ना हो, a1 नहीं होगा तो डिग्री n माइनस 1 हो जाएगी। a नॉट a1 दोनों 0 हो गए तो फिर a2 नॉट इक्वल टू 0 हो तो डिग्री n माइनस 2 हो जाएगी। ठीक है, so that a simple polynomial in x of degree n are is differentiable in R, डिफरेंशिएबल इन R, रियल नंबर के सेट में डिफरेंशिएबल है सिंपल पॉलिनोमियल। ये विशेष बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देखो ना कंटिन्यूटी में भी मैंने प्रूफ किया था, दिखाया था, सो दैट, है ना, दिखाया था आपको। हाँ ओके, देखिए तो बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। देखिए सॉल्यूशन, मैंने क्या किया, यहां से मान लिया लेट x इक्वल टू लैम्डा बी एनी रियल नंबर
और रियल नंबर आर में ही होगा, राइट। ओके, तो वी नो दैट, हम ऐसा जानते हैं, डिफरेंशिएबल होने के लिए ये मस्ट है कि फंक्शन पहले कंटिन्यूअस हो, नेसेसरी है। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो फिर वो कभी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। फंक्शन का डिफरेंशिएबल होने के लिए ये जरूरी है वो फंक्शन पहले कंटिन्यूअस हो। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, अभी प्रूफ करेंगे कुछ और। वी नो दैट सिंपल पॉलिनोमियल, simple polynomial is continuous in R। सिंपल पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस होता है किसमें? R। हो गया कंटिन्यूटी। अब क्या चेक कर लेंगे? डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या निकालेंगे? देखिए ना, R ऑफ एफ डैश लैम्डा, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट, निकालो। क्या क्या था? लिमिट h टेंड्स टू 0 f लैम्डा प्लस h माइनस f लैम्डा ओवर h। सब जानते हो। देखो मैं बेटा थोड़ा यहाँ से लिख रहा हूँ, थोड़ी जगह कम पड़ जाएगी, है ना, इस वजह से मैं भी रफ कर लूंगा इसको। तो मैंने इसको लिखा r ऑफ एफ डैश लैम्डा, क्या लिख रहा हूँ मैं? लिमिट h टेंड्स टू 0, रखो f लैम्डा प्लस h, ये fx है, इसमें रख लो। तो कितना? a नॉट लैम्डा प्लस h। चलो रफ कर लेता हूँ, आएगा नहीं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा टर्म। क्या है? r ऑफ एफ डैश लैम्डा, ये जानते हैं, प्रोग्रेसिव डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, एफ लैम्डा प्लस एच माइनस एफ लैम्डा ओवर एच इज ग्रेटर देन 0, राइट। क्या? r ऑफ एफ डैश लैम्डा लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक। एफ एक्स जो था उसमें रख दीजिए लैम्डा प्लस एच एक्स की जगह। तो कितना? a नॉट लैम्डा प्लस एच a1 लैम्डा प्लस एच की पावर n माइनस 1, a2 लैम्डा प्लस एच की पावर n माइनस 2, छोड़िए प्लस a है, राइट। यहां से देखिए बेटा, माइनस एफ लैम्डा, राइट। क्या है? एफ लैम्डा a नॉट किस में रख दिया? एफ एक्स में। कुछ भी नया काम नहीं किया आपने, एफ एक्स जो पॉलिनोमियल था उसमें रख दिया। a2 लैम्डा की पावर n माइनस 2, a3 लैम्डा की पावर n माइनस 2, छोड़िए an अपॉन h। कुछ नहीं किया, यहाँ वैल्यू रखी है बेटा एफ एक्स से h, राइट। देखिए मोस्ट यूजफुल रिजल्ट है एवरी सिंपल पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस एवरीवेयर, एवरी सिंपल पॉलिनोमियल डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब रियल में होता है, पूरी की पूरी रियल लाइन। ओके, अब आप इसमें टेलर्स का एक्सपेंशन लगा लीजिए, लगाओ। ए नॉट, देखना कितनी मजेदार बात आएगी। ए नॉट क्या लिख दूं मैं इसको? लैम्डा की पावर n प्लस n लैम्डा की पावर n माइनस 1 h प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल लैम्डा की पावर n माइनस 2 इंटू एच स्क्वायर। ये इसमें टेलर्स एक्सपेंशन लगा दिया, ठीक है, ऐसे ही छोड़ दिया। प्लस a1, अब इसमें लगाओ टेलर्स एक्सपेंशन, लैम्डा की पावर n माइनस 1 n इंटू लैम्डा की पावर n माइनस 1 इंटू एच प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल लैम्डा की पावर n माइनस 2 इंटू एच, राइट। और अगला टर्म लगा लेना ऐसे ही, इसमें जैसे लिखा है मैंने, और भी ऐसे खोलते जाएंगे हम, राइट। प्लस a2 में लगाइए,
क्या A2 कितना आएगा लैम्डा की पावर n माइनस टू प्लस n माइनस टू, यहाँ गलती कर रहा हूं मैं बेटा, पावर कितनी है n माइनस वन, तो यहाँ आएगा ब्रैकेट में n माइनस वन, राइट। यहाँ कितना आएगा प्लस n माइनस वन इंटू n माइनस टू, बाकी यही रहेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक। और h स्क्वायर, ये कितना पावर इसकी n माइनस टू है, टेलर्स एक्सटेंशन याद होगा सबको, n माइनस थ्री इंटू एच, अगला टर्म n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री अपॉन टू फैक्टोरियल लेमडा की पावर n माइनस फोर इंटू एच स्क्वायर। यहाँ आएगा लेमडा की पावर n माइनस वन, यहाँ आएगा लेमडा की पावर n माइनस टू, और यहाँ आएगा n माइनस थ्री, राइट। यहाँ पे लेमडा की पावर n माइनस वन, n माइनस टू, ओके, ऐसे ही छोड़ दीजिए, राइट। प्लस भाड़ में जान दो ये है माइनस, क्या है जरा देखो, ए नॉट लेमडा की पावर है A1 लेमडा की पावर n माइनस वन, A2 लेमडा की पावर n माइनस टू प्लस ए। मोस्ट यूजफुल रिजल्ट है बेटा, मैं इसलिए प्रूफ करके दिखा रहा हूं आपको, वरना मैं डायरेक्ट लिख देता। ये है राइट, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब एक मजेदार बात देखो, आप लोगों को कुछ दिखाई दे रहा होगा क्या, अगर मैं ए नॉट का मल्टीपल यहाँ कर दूं तो ए नॉट लेमडा की पावर n, और ये नेगेटिव ए नॉट लेमडा की पावर n, तो ये टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या आ जाएगा बताओ। अब h कॉमन ले लो, नीचे h है ना, तो मैं इसको ऐसा लिख दूं तो देखना बेटा क्या, लिमिट h कॉमन ले लिया, चलिए राइट, ये तो खत्म हो गया, तो यहाँ से h कॉमन ले लिया, तो कितना आ गया n इंटू लेमडा की पावर n माइनस वन, राइट। अब यहाँ पे और ऐसे लिख लो अगला टर्म जिसमें ना आए, देखो यहाँ से ये वाला टर्म तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला टर्म आएगा, तो कितना आ जाएगा बताओ n माइनस वन, और ए नॉट का मल्टीपल है यहाँ ए नॉट, n माइनस वन लेमडा की पावर n माइनस देखो कितना टू इंटू ए वन, ये वाला टर्म ए वन अंदर चला गया, फिर अगला टर्म ये वाला आएगा, देखो ये तो कैंसिल हो गया यहाँ, तो कौन सा टर्म आएगा ये वाला, तो ए टू यहाँ भेजो कितना प्लस n माइनस टू, ये लेमडा की पावर n माइनस थ्री इंटू ए टू, बस ऐसे ही आते रहेंगे, और यहाँ लिख देना बाकी जो भी टर्म्स बनेंगे, टर्म्स टर्म्स कंटेनिंग एच, टर्म्स कंटेनिंग एच, ठीक। बाकी एच काट दिया हमने, ये कैंसिल लेके खत्म कर दिया यार, बस दैट्स ऑल। बताओ क्या बचा, नहीं दिख रहा, जो एच कॉमन लिया था पहले वाले टर्म तो ये ब्रैकेट वाले खत्म हो गए नेगेटिव वालों से, यहाँ से बाकी जो एच कॉमन ले लिया वो एच में खत्म कर दिया, और स्क्वायर वाली जो टर्म है एच की पावर टू और एच की पावर थ्री, उन सब में एच कॉमन लेने के बाद एच बचेगा, जैसे ही हम लिमिट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा बताओ ए नॉट एन इंटू लेमडा की पावर एन माइनस वन, फिर अगला टर्म कितना आ जाएगा बताओ ए वन इंटू एन माइनस वन लेमडा की पावर एन माइनस टू प्लस अगला टर्म एन ए टू इंटू एन माइनस टू इंटू लेमडा की पावर एन माइनस थ्री, यही आता जाएगा। ये क्या निकल के आ गया आर ऑफ एफ प्लस लेमडा, राइट। सिमिलरली आप अपने आप निकालिएगा प्लीज, एक मैंने बता दिया है, इसको कर लेना, क्या आ जाएगा एल ऑफ एफ डैश लेमडा, जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो यही आएगी, किससे निकालेंगे, फॉर्मूला लिखे देता हूं मैं, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ लेमडा माइनस एच माइनस एफ लेमडा अपॉन माइनस एच, सेम टाइप से आप ऐसे ही करना, बिल्कुल डिक्टेशन ये लगाना फॉर्मूला, और ये सब यूज करिएगा, तो आपको ये मिल जाएगा एल ऑफ एफ डैश लेमडा ए नॉट, ये टर्म आएगा एन इंटू लेमडा की पावर एन माइनस वन ए वन एन माइनस वन लेमडा की पावर एन माइनस टू प्लस ए टू एन माइनस टू इंटू लेमडा की पावर एन माइनस थ्री।
ऐसे ही आता रहेगा। अब जरा देखना, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको, बताइए। आर ऑफ एफ डैश लैम्डा इक्वल टू एल ऑफ एफ डैश लैम्डा, जिसकी वैल्यू है ए एन लैम्डा की पावर एन माइनस वन, ये प्लस ए वन एन माइनस वन इंटू लैम्डा की पावर एन माइनस टू, ए टू एन माइनस टू इंटू लैम्डा की पावर एन माइनस थ्री, एन माइनस थ्री क्या है बताइए। तो इसलिए एफ डैश लैम्डा इक्वल टू इन्हीं के बराबर होता था ना, ए नॉट एन लैम्डा की पावर एन माइनस वन, ए वन एन माइनस वन लैम्डा की पावर एन माइनस टू, ए टू एन माइनस टू लैम्डा की पावर एन माइनस थ्री। दिस इज द डेरिवेटिव, राइट। तो डिफरेंशिएबल होगा साहब हमेशा सिंपल पॉलिनोमियल। अब आप जरा देखो नोट, मैं जनरली वैसे ही बता रहा हूँ जैसा आप 12th में पढ़ के आते हो, अकॉर्डिंग टू 12th देखो, प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस ए टू एक्स की पावर, ये हमने प्रूफ किया है बेटा। और डायरेक्ट करना चाहते हैं 12 की तरह, तो क्या हो जाएगा 12 की तरह बताइए। एफ डैश एक्स एक बार डिफरेंशिएशन करो तो ए नॉट एन एक्स माइनस वन प्लस ए वन, इसका डिफरेंशिएशन होगा एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस टू, फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा तो कितना एन माइनस टू इंटू एक्स की पावर एन माइनस थ्री, दैट्स ऑल। है तो वैसे राइट। अब कोई कहेगा नहीं साहब हमें तो लास्ट टर्म लिखना है, तो लिख लो, क्या प्रॉब्लम है। डिग्री कम होते हुए आ रही है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई जीरो, ए एन वाले की, है ना, ए एन एक्स की पावर जीरो। इससे अगला वाला टर्म कितना आएगा, ए एन माइनस वन इंटू एक्स। अब एक्स का कितना हो जाएगा वन, तो ऐसे यहाँ आ जाएगा ए एन माइनस वन, ए एन माइनस वन अगर लिखना है तो, राइट। इसमें लिखना चाहते हो क्या आएगा, लिख दो भाई, किसने मना किया, प्लस ए एन माइनस वन, ऐसे इसमें आ जाएगा सेकंड इक्वेशन में, प्लस ए एन माइनस वन फर्स्ट सेकंड, राइट। अब जरा देखना है, इसी में रख देना बेटा एफ डैश एक्स की जगह लैम्डा रख दो, क्या आया, नहीं दिखाई दे रहा आपको, ए वन एन माइनस वन लैम्डा की पावर एन माइनस टू, ए टू कितना एन माइनस टू लैम्डा की पावर एन, नहीं है बेटा यही, ये नहीं है सेम, ठीक है। तो बाय द डेफिनेशन एवरी सिंपल पॉलिनोमियल इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर या इन आर, राइट। अब मैं जैसे कोई क्वेश्चन दे दूं, है ना, फालतू में आपसे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन दे दे, तो आप उसको करिएगा, मतलब हम एक रिजल्ट प्रूव कर चुके हैं स्टैंडर्ड, अकॉर्डिंग दैट रिजल्ट क्वेश्चन ये कह दे कि क्वेश्चन ये है शो दैट ये एफ एक्स फॉर एग्जाम्पल, चलो काय का शो दैट, अब तो खत्म इसी रिजल्ट से। फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक, इन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1, 3, खत्म, डिफरेंशिएबल सिंपल पॉलिनोमियल। तो हम जानते हैं बीनो दैट एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इज सिंपल पॉलिनोमियल इन 1, 3
देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस, इंप्लाई दैट, ये लिख दो, f इज कंटिन्यूअस, सिंपल पॉलीनोमियल कंटिन्यूअस एवरीवेयर, कंटिन्यूअस इन 1, 3, और सिंपल पॉलीनोमियल कंटिन्यूअस एवरीवेयर, एंड डिफरेंशिएबल इन, खत्म करने की जरूरत ही नहीं, यही लिखना है डायरेक्ट, इन 1, 3। अब कोई कहेगा नहीं साहब एग्जाम में अगर पूछ लिया सो दैट, तो कर लो मेरे भाई, जैसे मैंने प्रूफ किया था पीछे कंटिन्यूटी में, और जैसे डिफरेंशिएबिलिटी में। मैंने तो बहुत बड़े पॉलिनोमियल का निकाला था डेरिवेटिव, इतने बड़े पॉलिनोमियल का निकाला, यहाँ तो बस केवल अब एक्स क्या रहेगा, तो एक ही टर्म आ जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, डू इट, हो जाएगा। तो सिंपल पॉलिनोमियल कहीं भी दिख जाए, ठीक है, तो बस तुरंत कह दीजिए उस ओपन इंटरवल में वो कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। ओपन में इसीलिए रहा हूं कि डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन मैंने अभी ओपन इंटरवल में कही है, राइट। मैं अभी और बात करता हूं, देखिए, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इन एन ओपन इंटरवल, ठीक है, किसी एक ओपन इंटरवल में डेरिवेटिव, मैंने ऐसा कह दिया, नोट फर्स्ट, मान लीजिए कि f सच दैट ओपन इंटरवल a कॉमा b टू r है, इफ ये है, देन कंटिन्यूटी हो, डिफरेंशिएबिलिटी हो, लिमिट हो, कुछ भी हो, उसके डोमेन पर चेक करते हैं, किस पर, डोमेन, और डोमेन क्या होता है ये, इस पर, देन f इज डिफरेंशिएबल, f is differentiable in open interval a comma b if it is, if it is differentiable at every point of open interval a comma b, कोई फंक्शन किसी ओपन इंटरवल में तभी डिफरेंशिएबल होगा जब वो उस ओपन इंटरवल के हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो, राइट। सेकंड नोट, इफ f कोई फंक्शन है a कॉमा b टू r, then f is differentiable in किसमें, क्लोज इंटरवल a कॉमा b, क्लोज इंटरवल a कॉमा b में डिफरेंशिएबल होगा अगर ये हो कि इफ, नंबर 1, राइट हैंड डेरिवेटिव r ऑफ f डैश a एग्जिस्ट करना चाहिए, डज नॉट एग्जिस्ट ना आए, फाइनाइट वैल्यू आए, ठीक, फाइनाइट एंड यूनिक। फिर निकालेंगे हम एल ऑफ एफ डैश बी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे बी पर, एंड पॉइंट, लास्ट एंड पॉइंट पर, ये भी कैसा होना चाहिए, एग्जिस्ट। थर्ड पॉइंट ये है, थर्ड, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन, अभी बहुत एग्जाम्पल देंगे इन सब चीजों के, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, तब फिर क्लोज्ड में होगी डिफरेंशिएबिलिटी, अगर ये कंडीशन होल्ड है तो, ओके, ठीक है। देखिए एक और डेफिनेशन लिखता हूं मैं, another definition for existence of derivative, another definition, another कुछ नया नहीं है,
सब पढ़ा हुआ है जो अब बता चुके। अनदर डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोफिशिएंट, अनदर डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। डिफरेंशियल कोफिशिएंट को डेरिवेटिव भी कहा था मैंने अभी, डेरिवेटिव। अभी बेटा नेक्स्ट क्लास भी होगी 10 मिनट के ब्रेक के बाद, अभी थोड़ा और ले रहे हैं क्लास अभी, ठीक है। क्लास ज्वाइन करिएगा तुरंत, 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिएगा, उसमें आप अपना, ठीक है। ये है, मैंने ये कहा लेट एफ सच दैट ए कॉमा बी, या ये कह दिया आई टू आर इंटरवल है, एंड एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट ऑफ एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ आई। इस इंटरवल आई का इंटीरियर पॉइंट है। ऐसे अगर कहीं दिया ना क्लोज इंटरवल दे दे, सपोज इंटरवल की जगह आई बराबर, तो x बराबर ना तो 1 होगा ना 3 होगा। इंटीरियर का मतलब ओपन इंटरवल में होगा, राइट, इंटीरियर पॉइंट ऑफ आई, ठीक है। तब इसका जो डेरिवेटिव है ना एग्जिस्ट करेगा, देन बाय द, देखिए x नॉट is an interior point in the interval I, then f dash x naught is exist, ये exist करेगा कब, if for every epsilon greater than 0 then there exist a delta is greater than 0 such that, ये बच्चे लोगों देखना डेरिवेटिव क्या था, f x नॉट x प्लस एक्स नॉट, तुम्हारी मर्जी कैसे लिखते हो, जैसे चाहो वैसे लिखो, है ना। अब वो आप पे डिपेंड करेगा कि डेरिवेटिव कौन सा लिखते हो, h के साथ या x नॉट प्लस h के साथ। तो मैंने तो ये बताया था एफ एक्स, अब ये भी बताया मैंने एफ एक्स नॉट अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट एफ डैश एक्स नॉट का मॉड लेस देन अपसाइलन व्हेन एवर क्या, व्हेन एवर जब ये हो x माइनस ए का मॉड, x माइनस एक्स नॉट का मॉड ए लेस देन डेल्टा, वही है। दैट इज क्या कंडीशन है, बोलो यहां से देखो, दैट इज क्या, ये एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट माइनस एफ डैश एक्स नॉट टेंस टू कहता हूँ लिमिट से एफ डैश एक्स नॉट एज एक्स टेंस टू एक्स नॉट, तो क्या, इसलिए एफ डैश एक्स नॉट, वही डेफिनेशन आ गई जो मैंने अभी स्टार्टिंग में लिखी थी बिल्कुल आज, लिमिट एक्स टेंस टू एक्स नॉट और एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट। तो अगर आप साइलेंट डेल्टा की फॉर्म में डेफिनेशन कहे तो ये याद रखिएगा प्लीज, यहां तक याद रखिए, ये आप साइलेंट डेल्टा की, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ओके। चलिए मैं एक थ्योरम कर देता हूं फिर ब्रेक दे देता हूं आपको, ठीक है। चलिए ब्रेक ले लीजिए 10 मिनट का आप, ओके। आज डिफरेंशिएबिलिटी खत्म कर देंगे, ओके। आप फिर आ जाइएगा 6-5 पर क्लास में, सॉरी 5-5 पर, ठीक है, 5-5 पर क्लास स्टार्ट कर देंगे, ओके। ब्रेक ले लो 10 मिनट का।